युवक हो या युवती, वे टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। दरअसल टीचिंग को हमेशा से ही अच्छा करियर ऑप्शन माना गया है। इसमें नेम फेम के साथ ही पैसा भी भरपूर है, इसलिए मैक्सिमम युवा टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए कई कोर्सेज हैं। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना होता है। टीचर बनने के इच्छुक लोगों के लिए इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर कई कोर्सेज मौजूद हैं। ऐसे में आज हम उन टीचिंग कोर्सेज के बारे में बताएंगे जिन्हें करके वे टीचर बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएड की। हालांकि ये काफी पॉपुलर कोर्स है और लोगों के जुबान पर छाया रहता है। यदि कोई युवा टीचर बनने की ख्वाहिश जारी करता है तो आम आदमी भी यही नसीहत देता है कि बीएड कर लीजिए, सीधे टीचर ही बनेंगे। ये भी सही है। दरअसल बीएड टीचर बनने के लिए ही स्पेशल कोर्स है, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स करके आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना जरूरी होगा। 2 साल का ये कोर्स आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही कर सकते हैं। बता दें कि कई प्राइवेट कॉलेज बिना एंट्रेंस टेस्ट के भी सीधे एडमिशन तो दे देते हैं, किंतु उन कॉलेजों से बीएड करना ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है जो प्रॉपर एंट्रेंस प्रोसेस के साथ एडमिशन लेते हैं। क्योंकि बिना एंट्रेंस वाले कॉलेज कभी कभी युवाओं को ठग भी लेते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। ऐसे में ठगी या अन्य प्रॉब्लम से बचने के लिए युवाओं को चाहिए कि वे प्रॉपर एंट्रेंस प्रोसेस वाले कॉलेज में ही अपना एडमिशन लें। अब बात करते हैं एमएड की। ये मास्टर ऑफ एजुकेशन कोर्स कहलाता है। मास्टर सब से ही समझ गए होंगे कि ये पीजी कोर्स है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। ये कोर्स 2 साल का है। ये कोर्स आप बीएड के बाद ही कर सकते हैं। और हाँ, इस कोर्स में भी एडमिशन लेने के पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर लिया फिर तो आपका टीचर बनना काफी आसान हो जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी लोगों के मन में कौंधता है कि इसे कौन लोग कर सकते हैं। तो बता दें कि इस कोर्स को भी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए डीएड कोर्स भी अच्छा माध्यम है। डीएड कोर्स का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये एक सर्टिफिकेट लेवल का ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। कई सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन मिलता है। इसके अलावा आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि डायरेक्ट एडमिशन में ठगाने के चांस अधिक होते हैं और सरकारी संस्थानों में डायरेक्ट एडमिशन का नियम नहीं है। सरकारी संस्थानों में डीएड कोर्स के लिए राज्य स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किए जाते हैं। वहीं कुछ संस्थान खुद के लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। आप जिस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर एग्जाम दे सकते हैं। कोर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को हर हाल में एंट्रेंस को क्वालिफाई करना होगा। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस में गुजरना होता है, फिर आपका एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं एनपीटीटी कोर्स के बारे में। इसका फुल फॉर्म नर्सरी एंड प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। ये कोर्स 2 साल का है। आप इस कोर्स को 12वीं के बाद कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। दरअसल नर्सरी टीचर या प्राइमरी टीचर के इस कोर्स को आप किसी भी सरकारी या एफिलिएटेड प्राइवेट संस्थानों से कर सकते हैं। खासकर ये कोर्स उनके लिए है जो बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप नर्सरी या प्राइमरी के टीचर बनेंगे। तब वहाँ आपको बच्चों से ही पाला पड़ेगा और बच्चों को हैंडल करना बड़ों की तुलना में थोड़ा टफ तो होता ही है। लेकिन सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है। सरकारी नौकरी में जहाँ करियर सिक्योर रहता है वहीं पैसा भी है। इसलिए प्राइमरी या नर्सरी के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो बेशक ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। हालांकि लड़कियां नर्सरी या प्राइमरी टीचर बनना ज्यादा पसंद करती हैं। अब बात करते हैं डीएलडी यानी कि डीएलईडी की। इसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। ये कोर्स 2 साल का है। ये डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इस कोर्स को 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। इस कोर्स को करके भी आप शिक्षक बनने का सपना साकार कर सकते हैं। अगर आप डीएलडीए कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके लिए आप किसी भी फैकल्टी के हो सकते हैं, लेकिन 12वीं में आपके मार्क्स 50% होना मस्ट है। यदि एडमिशन लेने वालों की संख्या
अधिक है तो फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होता है। यहाँ भी एडमिशन के लिए सरकारी संस्थानों में एंट्रेंस क्लियर करना अनिवार्य है, लेकिन कुछ प्राइवेट संस्थानों में एडमिशन का चक्कर नहीं होता है। लेकिन ऐसे संस्थानों में लोगों को ठोस जानकारी लेने के बाद ही एडमिशन कराना चाहिए। बहरहाल अभी आपने जाना कि टीचर बनने के लिए इन 5 में से किसी भी कोर्स करके आप टीचर बनने की डिग्री ले सकते हैं। हालांकि इन 5 कोर्स में NPTT और DLD की डिमांड अब बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि DED कोर्स करने के साथ ही स्टूडेंट्स कक्षा प्रथम से कक्षा 8वीं तक के लिए पात्र हो जाते हैं, जबकि 8वीं से अधिक के लिए BEd और MEd कोर्स है। इसका मतलब कि जब भी टीचर की बहाली आएगी तो STIT और CTIT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों में से कोई एक एंट्रेंस निकाल लेते हैं तो आपका टीचर बनना लगभग तय है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।